छनाक की आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया था। आईने का हर टुकड़ा सिया का अक्स दिखा रहा था। मांग में भरा सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, कानों के कुंडल, ये सब मानो सिया को चिढ़ा रहे थे। शायद समाज के दोहरेपन के आगे वह हार मान चुकी थी। एक साथ कई सवाल उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। आईने के नुकीले टुकड़ों में सिया को उसके सवालों का जवाब नहीं मिल सका। आंखों में आंसुओं के साथ पिछली यादें किसी फिल्म की तरह सिया की आंखों के सामने से गुजरने लगी थीं। श्री नाम था उसका। 20 साल का होते होते वह और उसके माँ बाप ये समझ चुके थे कि श्री का शरीर भले ही एक मर्द का हो, पर उसके अंदर का मन एक औरत का ही है। माँ बाप ने श्री को कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी चला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने श्री को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मरीज बताया, जिसमें शरीर तो औरत या मर्द का हो सकता है, पर हाव भाव और लक्षण विपरीत लिंग के होते हैं। श्री के नैननक्श तीखे थे। उसके चेहरे की खूबसूरती और चमक से लड़कियों को जलन होना लाजिमी था। वह लड़कियों के कपड़े पहनता, उनकी तरह हाव भाव रखता, गाने गाता और लड़कियों की तरह डांस करना उसे बहुत अच्छा लगता था। किसी से बात करते समय लचक नाम चकना श्री की आदत थी। श्री 22 साल का हो चुका था। बाहर जाने पर लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगा था वह, मानो अब उसे जमाने के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं थी। उसने अमर नाम का एक दोस्त बनाया, जिसे वह अपना बॉयफ्रेंड कहता था। अमर को इस बात का एहसास था कि श्री की हरकतें लड़कियों जैसी हैं, पर उसे तो सिर्फ श्री के पैसे से मजे करने थे, इसीलिए वह उसके नाज उठाता था। आज वे दोनों श्री का जन्मदिन मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इस खास दिन के लिए श्री ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था और वह सलवार सूट पहने था। उन दोनों को वापसी में रात के 11:30 बजे गए थे। अमर और श्री एक दूसरे का हाथ पकड़े गाड़ी की पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। अरे लगता है मैं अपना मोबाइल रेस्टोरेंट में ही भूल आया हूँ, कहकर अमर अंदर की ओर लपक गया, जबकि श्री बाहर ही उसके आने का इंतजार करने लगा। एक बड़ी सी गाड़ी श्री के ठीक सामने आकर खड़ी हुई और उनमें से बाहर निकले एक बलशाली लड़के ने श्री को अंदर घसीट लिया और उसके मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वह शोर ना मचा सके। गाड़ी को वे लोग एक आधी बनी बिल्डिंग के पास ले गए और श्री को बाहर घसीटा। आज बहुत दिनों बाद कोई चिकना माल मिला है, श्री के कपड़े फाड़ते हुए एक वहशी बोला, पर अगले ही पल वह बुरी तरह चौंक गया। अरे ये तो लड़की के वेश में लड़का है। क्यों बे, लड़की बनकर घूमने में ज्यादा मजा आता है क्या? कहकर उस वहशी ने श्री के गाल पर 2 से 4 घूंसे रसीद कर दिए थे। अब क्या करें, सारे मूड का तो सत्यानाश हो गया। अब मूड कैसे फ्रेश करें? दूसरा लड़का बोला, भाई तुम लोग अपना सोच लो, मुझे तो आज इस लड़के के साथ ही मजे लेना है। कभी कभी स्वाद भी तो बदलना चाहिए ना। इतना कहकर वह लड़का श्री के साथ जबरदस्ती करने लगा और फिर कुछ देर बाद बारी बारी से तीनों दोस्तों ने भी श्री के साथ मुंह काला किया और उसे तड़पती हालत में छोड़कर वहां से चले गए। बेहोशी की हालत में श्री कब तक रहा उसे कुछ पता नहीं था। आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। पुलिस वाले उसके सामने खड़े थे। तो आपका कहना है कि आपके बेटे का रेप हुआ है? पुलिस वाले ने श्री के पिता से पूछा। जी, हमें पीड़ित का बयान लेना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा और श्री से कुछ अटपटे सवाल पूछने के बाद जल्द ही कार्यवाही करने की बात कहकर बाहर निकलते हुए पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कह रहा था, साहब ये सब अमीर घर के लड़कों के चौंचले हैं। पहले लड़की बनकर घूमते हैं और फिर रेप करवाकर हमारे लिए काम बढ़ा देते हैं। हिजड़े कहीं के। हिजड़े। श्री को यह शब्द गाली की तरह चुभा था। उसका कलेजा अंदर तक छलनी हो गया था। यह पहला मौका था जब उसे अपनी इस दोहरी जिंदगी जीने के ढंग पर शर्म आई थी। तकरीबन 5 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद श्री अपने माँ बाप के साथ घर आया और अपने बॉयफ्रेंड अमर को फोन लगाया। काफी देर बाद अमर ने उसका फोन उठाया
और सीधे शब्दों में कह दिया कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उससे हमारी काफी बदनामी हो गई है, इसीलिए वह उसके साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जिस दोस्त की अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। श्री काफी परेशान हो उठा। श्री ने अपने मर्दाना पर बेजान से पड़े हुए अंक को देखा और नफरत से भर गया। यह पहला मौका था जब श्री ने अपना लिंग बदलवाने की बात गहराई से सोची। इसके लिए सबसे पहले उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। श्री के जैसे लक्षणों वाले और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। यह बात उसे पता चली तो उसके मन को थोड़ा सुकून मिला और गहरे जाने पर उसे बहुत सी नई बातें पता चली। उसमें से एक बात यह भी थी कि अब लिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है और 10 लाख से भी कम खर्चे में भारत में ही रहकर अपना लिंग बदलवाया जा सकता है। ये सारी बातें जानकर श्री ने अपने माँ बाप से बात की तो पहले तो वे सकते में आ गए, पर बाद में उन्होंने हामी भर दी। कुछ और जरूरी खोजबीन के बाद डॉक्टर मुकेश माथुर से अपना लिंग बदलवाने के लिए श्री गुजरात में उनसे मिला और उनके अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर मुकेश माथुर ने सबसे पहले उसे हार्मोन के इंजेक्शन देने शुरू किए और थेरेपी ऑफ दूसरी दवाएं भी देनी शुरू की, जिनके असर से कभी कभी श्री परेशान हो उठता, कभी वह मूड स्विंग्स का शिकार भी हो जाता था। औरत के स्वभाव के साथ साथ उसका शरीर भी एक औरत का हो जाएगा, यह सोचकर श्री ये सारे दर्द झेलता रहा। 40 साल के डॉक्टर मुकेश माथुर शहर के जाने माने सर्जन थे और उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। उन्हें मरीज की मनोदशा का अच्छी तरह से पता था। वह घंटों श्री का हाथ पकड़कर उसके सिरहाने बैठे रहते और उसे हिम्मत बंधाते। श्री को उनका यह अपनापन बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दवाएं और हार्मोन का असर श्री के शरीर पर आने लगा। सीने पर उभार आने लगे और शरीर के बाल पतले होकर गायब होने लगे। आखिर वह दिन भी आया जब डॉक्टर मुकेश माथुर ने श्री को औरत घोषित कर दिया। डॉक्टर माथुर ने श्री को नया नाम भी दिया। नए शरीर के साथ तुम्हारा नया नाम होगा सिया। श्री अपने नए नाम सिया को बार बार दोहरा रहा था और ऐसा करते समय उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। श्री से सिया बनकर उसके जीने का अंदाज ही बदल गया था। सिया अपने आप को घंटों आईने के सामने निहारती रहती थी। उसने सिया के नाम से नया फेसबुक अकाउंट भी बना लिया था। सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने अमर को भेजी। एक खूबसूरत लड़की का फोटो देखकर अमर ने तुरंत ही फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। धीरे धीरे फोन नंबरों का आपस में बदलना हुआ और अमर और सिया में बातचीत होने लगी। सिया ने वीडियो कॉल कर अमर को अपनी खूबसूरती की एक झलक भी दिखला दी थी। अमर सिया से मिलने के लिए बेचैन हो उठा और एक रेस्टोरेंट में बुलाया, फिर उसे बहाने से एक होटल के कमरे में ले गया। उसकी मंशा सिया जैसी खूबसूरत लड़की को भोगने की थी, इसलिए वह सिया को बातों में लगाकर उसके कपड़े उतारने लगा। सिया ने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद सिया बिना कपड़ों के अमर के सामने खड़ी थी। अमर अपलक सिया को निहारे जा रहा था। उसे अपनी बाहों में भर लिया था, पर जैसे ही सिया के शरीर में अमर ने समाने की कोशिश की, सिया ने उसे जोर का धक्का दिया। यह देख अमर थोड़ा सा चौंक उठा। अरे सिया, अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें यह एहसास कराना चाहती हूँ कि तुमने क्या खोया है। यह सिया वही श्री है जिसको तुमने एक दिन अपनी बदनामी के डर से ठुकरा दिया था। ऐसा कहकर सिया ने झट से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। अमर को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई छलावा था। सिया अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। महल्ले के लोगों को पता चल चुका था कि श्री ही सिया है, इसलिए सब उसे अजीब नजरों से देखते थे। कभी कभी 15-16 साल के लड़के पीठ पीछे उसे हिजड़ा बोलकर हंसते हुए चले जाते थे। पहले पहल तो सिया ने ध्यान नहीं दिया, पर जब इन चीजों की हद होने लगी तो सिया के मन में खटास आने लगी। मैं कोई हिजड़ा नहीं, बल्कि पूरी औरत हूँ, सिया फुसफुसा उठती थी। इस दौरान सिया को हार्मोन थेरेपी के लिए
डॉक्टर मुकेश माथुर के पास जाना पड़ता था। उस दिन 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे था। डॉक्टर मुकेश माथुर ने हाथों में एक सुर्ख गुलाब लेकर सिया को दिया। क्या आप किसी लड़की को लाल गुलाब देने का मतलब जानते हैं डॉक्टर? सिया ने पूछा। अच्छी तरह जानता हूं, तभी तो दे रहा हूं। डॉक्टर मुकेश माथुर ने कहा, तुम्हारी सर्जरी करने के बाद मुझे तुमसे मिलते मिलते इतना प्यार हो गया है कि अब तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक ट्रांसजेंडर बनने के बाद से ही सिया एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसके साथ शादी करने की हिम्मत जुटा सके और उसे औरत के जिस्म का एहसास करा सके। सिया डॉक्टर मुकेश माथुर की ये बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया है। सिया के माँ बाप को भला इस फैसले से क्या ऐतराज होता। उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। एक सादा समारोह में डॉक्टर मुकेश माथुर ने सिया से शादी कर ली। एक ट्रांसजेंडर की एक डॉक्टर से शादी को लोकल अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर मुकेश माथुर और सिया की शादी खूब सुर्खियों में रही। शादी के बाद डॉक्टर मुकेश और सिया जी भरकर सेक्स का सुख लेने लगे। अपने शरीर को लेकर सिया का हर तरह का डर खत्म हो गया था। आज कुछ मीडिया वाले डॉक्टर मुकेश माथुर का इंटरव्यू लेने आए थे, जो उनसे बार बार वही जानना चाह रहे थे कि एक ट्रांसजेंडर के साथ शादी करके उन्हें कैसा लग रहा है। पत्रकार घुमा फिराकर उनके सेक्स संबंधों के बारे में ही सवाल पूछ रहे थे। उनके हर सवाल का डॉक्टर मुकेश माथुर बड़ी गर्मजोशी से जवाब दे रहे थे। पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद डॉक्टर मुकेश माथुर के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसे सुनकर वे बहुत खुश हुए और सिया से बोले, सुनो सिया, मैंने एक लिंग बदले हुए एक लड़के से शादी की है। मेरे इस हिम्मती फैसले के लिए मुझे मानव कल्याण संस्था वाले एक अवार्ड दे रहे हैं। डॉक्टर मुकेश चहक रहे थे। उनको खुश देखकर सिया भी खुश हो गई। 2 दिन बाद ही डॉक्टर मुकेश माथुर को जब अवार्ड मिल गया, तो उसने अपने कुछ डॉक्टर साथियों को इस खुशी में घर पर पार्टी के लिए बुलाया। सारा खाना बाहर से मंगवाया गया था और महंगी वाली शराब का दौर चल रहा था। मुकेश के सभी साथी नशे में झूमने लगे थे। यार मुकेश, शराब तो तूने पिला दी, पर शबाब के लिए अपनी उस ट्रांसजेंडर बीवी को ही बुला ले, एक साथी ने कहा। हाँ यार, बड़ा मूड हो रहा है, दूसरे साथी ने कहा। नहीं यार, भले ही वह ट्रांसजेंडर हो, पर है तो उसकी बीवी ही, दूसरे दोस्त ने बचाव किया। इन ट्रांसजेंडर की भी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती, ये तो ग्रुप सेक्स के लिए भी राजी हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि डॉक्टर मुकेश माथुर उन सब की बातों का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। दीवार के पीछे खड़ी सिया यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में सिया ने अपनी पीठ पर किसी का मजबूत हाथ महसूस किया। ये डॉक्टर मुकेश माथुर थे। मुकेश सिया को घसीटते हुए अपने साथियों के सामने ले गए और बोले, लो दोस्तों, शराब के बाद शबाब, मजे ले लो इसके। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। डॉक्टर मुकेश माथुर बड़ी जोर से हंस पड़े। अरे ओ, मैंने तो जैसे हिजड़े सॉरी ट्रांसजेंडर से शादी इसलिए की है कि मुझे समाज में सम्मान मिल सके, अवार्ड मिल सके और मैं एक हिजड़े का उद्धार करने वाले डॉक्टर के रूप में जाना जाऊं। नशे में डॉक्टर मुकेश माथुर बुरी तरह हावी हो रहे थे, जबकि डॉक्टर मुकेश के साथी सिया के कपड़े खींचने में लगे हुए थे। कुछ ही देर में सिया उन सब के सामने नंगी खड़ी हुई फफक रही थी। वह हाथों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि एक आदमी ने उसे बिस्तर पर गिरा लिया। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से सिया के साथ मुंह काला किया और इस घटना का वीडियो भी बनाया, ताकि इस रेप की यादें ताजा रहे। अगली सुबह जब सिया को होश आया, तब कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ शराब और सिगरेट की बदबू थी। सिया ने किसी तरह से कपड़े पहने
और उसकी नजर आईने के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी जो उसे चिढ़ा रहे थे, मानो कह रहे हो कि तू एक हिजड़ा है, तू एक ट्रांसजेंडर है और तुझे समाज वाले इज्जत की नजर से कभी नहीं देखेंगे। बड़ी चली थी शादी करने। सिया ने भरे मन से टूटे आईने का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई की नस को काट लिया। उसकी कलाई से खून तेजी से टपकने लगा था। सिया के कानों में अब भी आवाजें गूंज रही थीं। ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, हिजड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।